भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम श्रद्धा को लेकर के विचार कर रहे हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना है, उसके सत्य स्वरूप को जान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना श्रद्धा है। परमपिता परमात्मा के गुणों को, कर्मों को, उनके स्वभावों को जिस रूप में है उसी रूप में जान करके वैसा ही ईश्वर के साथ हमें व्यवहार करना है, तब वो हमारी श्रद्धा मानी जाएगी। हम ईश्वर के न्याय को और दया को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर न्यायकारी है और दयालु भी है। ईश्वर दयालु है, हम पर दया करता है। हम किसी भी कर्म को करते हैं अपने लिए करते हैं। यदि किसी दूसरे को कुछ करते हैं तो उसको लाभ मिलता है। हम माता के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पड़ोसी के लिए, मित्र के लिए, किसी ना किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो उसके करने से उनको भी सुख मिलता है और हमें भी सुख मिलता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस कर्म का परिणाम फल करने वाले को नहीं मिलता हो। बस इतना अंतर है, कुछ कर्मों का फल उसी समय मिलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ देर के बाद मिल सकता है, 24 घंटे के बाद मिल सकता है, एक सप्ताह के बाद मिल सकता है, एक महीने के बाद मिल सकता है, एक वर्ष के बाद मिल सकता है, कुछ सालों के बाद मिल सकता है, इस जीवन में मिल सकता है, अगले जीवन में भी मिल सकता है, जन्म जन्मांतरों के बाद भी मिल सकता है, मुक्ति से लौट के आने के बाद भी मिल सकता है। लंबी लिस्ट है। कौन सा कर्म कब फलदायी बनता है यह हम नहीं जान सकते। ये ईश्वर का विषय है, ईश्वर पूर्ण रूप से जानता है। परंतु जो कोई भी कर्म हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। अपने लिए करते हुए दूसरों को लाभ मिलता है, सुख मिलता है, तो उसको सुख मिलने पर भी हमें सुख अधिक मिलेगा। परंतु हम किसी मनुष्य के लिए कर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सुख नहीं है, उनको सुख देने के लिए करते हैं। उनको सुख देते हुए भी उनसे अधिक सुख हमको मिलता है, इसलिए हम दूसरों को सुख देने लगते हैं। इसलिए हम कुछ कर्मों को दूसरों के लिए भी करते हैं। जो कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के सुख के लिए करते हैं, उनको जितना सुख मिलता है उस कर्म से, उससे अधिक सुख हमें मिलता है। इसीलिए हम करते हैं ऐसे। जितने भी परोपकार के कर्म हैं, उन परोपकार के कर्मों को करते हुए जिनका हम उपकार कर रहे हैं, उनको सुख जो मिल रहा है, उनके उस सुख से अधिक सुख, कितना ही अधिक सुख हमें मिलता है। उस अधिक सुख के लिए हम दूसरों को सुख देते हैं। दूसरों को सुख दे करके उससे अधिक सुख लेते हैं, इसलिए हम ऐसे कर्म करते हैं। इसका सीधा एक अर्थ है कि हम अपने सुख के लिए कर्म करते हैं। यदि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, यदि ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, मुक्ति के लिए कर्म करते हैं,
तो यहां पर इस बात को समझ लेना है, हमारे कर्म से ईश्वर को किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उन समस्त कर्मों का परिणाम, फल, सुख हमें ही प्राप्त होता है। हमारे कर्म से ईश्वर को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। जैसे मनुष्यों के लिए करते हुए हम मनुष्यों को भी लाभ देते हैं और स्वयं को भी तो लाभ देते ही हैं, पर ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, मुक्ति के आनंद को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। यहां ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि जो हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों से ईश्वर को लेश मात्र भी, किंचित मात्र में भी सुख या कोई लाभ ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को तो सब कुछ प्राप्त है। ईश्वर के मन में, या ईश्वर में यूं कहना चाहिए, ईश्वर में किसी भी प्रकार की ऐसी इच्छा नहीं होती है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती हो। ईश्वर में अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को सब कुछ प्राप्त है, इसीलिए तो वो ईश्वर है। फिर भी हम ईश्वर को पाने के लिए जो कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं। फिर भी ईश्वर हमें सुख प्रदान करता है, फिर भी हमें ईश्वर आनंद प्रदान करता है, फिर भी हमें ईश्वर लाभ देता है, हमें सुखी करता है। ईश्वर के लिए उस कर्म का कोई लाभ नहीं है। हमारे जितने भी कर्म हैं उन कर्मों से ईश्वर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी ईश्वर हमारे लिए करता है। ये ईश्वर का कितना महान कर्म है। हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी ईश्वर हमें सुख देता है। ये ईश्वर की दया है, ये ईश्वर की करुणा है, ये ईश्वर की कृपा है। जो हम अपने लिए कर्म करते जा रहे हैं फिर भी हमको सुख प्रदान करता है। हम अपने आप सुख नहीं ले सकते, अपने आप कर्मों का फल नहीं ले सकते। प्रत्येक कर्म का फल हम अपने आप नहीं ले सकते। हाँ, कुछ कर्म हैं जिनका फल हम अपने आप ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक कर्म का फल हम स्वयं नहीं ले सकते। हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम कर्म भी करें और उसका फल स्वयं ले सके। यह सामर्थ्य हमारे में नहीं है, और ईश्वर में सब कुछ है। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान होने के कारण से ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करता है, क्योंकि हम स्वयं नहीं ले सकते हैं। बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है, इसलिए ईश्वर दयालु है। ये ईश्वर की दया का एक प्रकार का स्वरूप है। ईश्वर की दया के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से यह जो स्वरूप है कि ईश्वर हमें जो भी फल प्रदान करता है हमारे कर्मों का फल होता है। हमने किया है, हम नहीं ले सकते, फिर भी ईश्वर हमको देता है। परंतु किसी मनुष्य को अगर हम ध्यान में रख करके देखें, यदि सामने वाले व्यक्ति के लिए हम कुछ भी ना करें, कभी भी ना करें, तो वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, पर ईश्वर करता है। हाँ, कोई मनुष्य एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर ले, 100 बार कर ले, 1000 बार कर ले, लाख बार करे, असंख्य बार नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं है।
परंतु परमात्मा में ये सामर्थ्य वो असंख्य बार करता है। हम गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते कितने बार हम पर ईश्वर ने दया की है, कितनी बार दया की है और कितनी बार करेगा, उसकी कोई संख्या नहीं है। हमारे लिए कोई सीमा नहीं है, हमारे लिए असीम है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये ईश्वर की दया है। तो दया और न्याय ये दोनों ईश्वर के स्वभाव हैं। जो जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल प्रदान करना ईश्वर का न्याय है। ये ईश्वर का न्याय स्वरूप है, वो ईश्वर न्यायकारी है। हमें सुख प्रदान करता हुआ ईश्वर न्याय कर रहा है। यदि किसी कारण से हमने पाप कर्म किया है, उसका दुख दे करके भी हम पर दया करता है, ताकि हम आगे और दुख उत्पन्न करने वाले कर्म ना कर सके। दंड इसीलिए दिया है। दंड देना न्याय है और उस दंड के माध्यम से आगे पाप हमसे ना हो, ये उसकी दया है। वो हमें रोक रहा है। और हम दूसरों को जो पाप कर्म करके दुख दे सकते हैं, उस दुख को रोक रहा है, दूसरों को दुखी होने से बचा रहा है। ये ईश्वर की दया है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि ईश्वर माफ कर दे, जिस रूप में माना जाता है संसार में, ईश्वर माफ करता है, यानी किए हुए कर्म का फल नहीं देता है। यदि किए हुए कर्म का फल नहीं देता है तो वो न्यायकारी नहीं रह पाएगा, वो अन्यायकारी बनेगा। परंतु ईश्वर कभी अन्यायकारी नहीं बन सकता। वो सदा न्यायकारी रहेगा, सदा से न्यायकारी है और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। कभी वो अन्यायकारी नहीं बन सकता। फिर ये जो माफी मांगते हैं, इसका अभिप्राय समझने का प्रयत्न करिए। इसको संस्कृत में माफी को क्षमा कहते हैं और संस्कृत में क्षमा का अर्थ है सहन करना। यानी हम कोई कर्म ऐसा करते हैं, उस कर्म का फल तुरंत उसी समय दे, ये सभी स्थानों पर संभव नहीं है। और ऐसा देने लगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, जीना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, यानी हे परमेश्वर मुझ पर क्षमा करना, यानी जो मैंने कर्म किया है उसका जो फल है वो आप एक साथ नहीं देना, इसी समय नहीं देना, अवसर पाकर के ऐसी स्थिति में देना जिसको मैं सहन कर सकूं। इसका यह अभिप्राय होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं होता है कि वो दंड देना ही बंद कर दे। क्षमा का अर्थ, माफी का अर्थ केवल सहन करना है, और वो जो सहन करना है वो कुछ समय तक होता है। बाद में अवसर आने पर, परिस्थिति के आने पर उसका दंड अवश्य ईश्वर देगा। एक साथ यदि हमें दे जाए तो हम उसका भोग सहन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति हमको दंड दे रहा है और ऐसा एक साथ दे रहा है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बारी बारी से, बीच बीच में यदि हमको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो हम उसको सहन कर लेते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति खीर खा रहा हो और खीर खाते हुए बीच में कभी एक बार कंकर आ जाए और वो दुख हमको देता है, तो उस दुख को हम सहन कर लेते हैं, इतना तो सह लेते हैं। परंतु हर एक ग्रास में, यानी हम चम्मच से, स्पून से यदि खीर खा रहे हो,
हर एक स्पून में, प्रत्येक चम्मच में एक एक कंकर आ जाए तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इतना सहन हम नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य हमारे में है। इसलिए हम दुख भोगते हैं, लेकिन बारी बारी से भोगते हैं। एक साथ ऐसा दुख हम नहीं भोग पाते हैं। इसलिए ईश्वर न्यायकारी होने के नाते, सर्वज्ञ होने के नाते, वो अवसर देख करके वो एक एक कर्म का फल हमको देता है, बारी बारी से देता है, जिसको हम सहन कर सके इस प्रकार देता है। तो इस दृष्टिकोण से ईश्वर हमें जहां सुख प्रदान करता है, हमारे कर्मों का फल देता है, वहां पर धीरे धीरे बीच बीच में दुख भी देता रहता है। हमारे कर्म का फल, जो हमने पाप किया है, उस पाप कर्म का फल भी ईश्वर देता है, और उस फल को दे करके भविष्य में ऐसा दोबारा हम न कर सके, उसके लिए हमें ग्लानि भी उत्पन्न कराता है, हमें ग्लानि भी होती है, और आगे चल करके हम कभी ऐसा दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर की दया को और ईश्वर के न्याय को हमें समझना है। ईश्वर का जो जैसा स्वरूप है, उसके उस स्वरूप को उसी रूप में जान करके, वैसा ही समझ करके, उस ईश्वर के साथ वैसा ही यदि हम व्यवहार करते हैं, तो यही श्रद्धा है। और श्रद्धा ईश्वर को प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, श्रद्धा से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाली है। श्रद्धान्वित होकर के व्यक्ति चलेगा तो निश्चित रूप से श्रद्धा ईश्वर तक पहुंचा देती है। इस श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने की आवश्यकता है। सत्य को धारण करने की आवश्यकता है। जो वस्तु जैसी है, उसके यथार्थ सत्य रूप को जान करके उस सत्य स्वरूप को अपनाने का नाम ही तो श्रद्धा है। तो ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान करके आत्मा के प्रति भी श्रद्धा रखना है। और ये जो संसार है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ जिस रूप में भी है, उनको उसी रूप में जान करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखना, ये श्रद्धा है। तो जड़ वस्तु के प्रति भी श्रद्धा, चेतन वस्तु के प्रति भी श्रद्धा, दोनों के प्रति श्रद्धा रखना है। जड़ और चेतन के प्रति श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखते हुए ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। अश्रद्धा से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और अंधश्रद्धा से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अंधश्रद्धा को रोकना है और यथार्थ रूप में श्रद्धा रखना है। श्रद्धा ईश्वर को प्राप्त कराने का एक बहुत बड़ा साधन है, इसे समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।